और इस बीच यूक्रेन में एक अजूबा हमला हुआ है। यह हमला टिड्डियों का हमला था। जी हां, टिड्डियों के हमले पर यूक्रेन ने यह आरोप लगाया है कि रूस ने टिड्डियों का हमला करवाया। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की यह रूसी साजिश है, यह कह रहा है यूक्रेन। इस हमले की तस्वीरें आप देखिए, टिड्डियां किस तरह से भारी संख्या में झुंड में नजर आई और अब यूक्रेन इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इसके पीछे रूसी साजिश की बात कर रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर बताएं, जहां यूक्रेन में सैनिकों की भारी कमी देखने को मिल रही है। भारी कमी यहां पर नजर आ रही है। पेंशनर्स को सीमा पर भेजने की भी तैयारी है। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग जंग लड़ रहे हैं और जेलेंस्की ने नए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा अनुबंध आधारित सैन्य सेवा कानून को मंजूरी दी गई है, तो पेंशनर्स की सीमा को भेजने की तैयारी। तो देखिए, ये खबर जो है इसे समझिए, इसके मायने क्या हैं। यूक्रेनी सेना में पेंशनर्स की भर्ती की जा रही है। फौज में तेजी से ये रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई जाएगी। 60 से ज्यादा की उम्र वालों की भर्ती होगी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सीनियर सिटीजन्स को भर्ती किया जा रहा है सेना में। सेना में शामिल किए जाएंगे पेंशनर्स। कॉन्ट्रैक्ट पर होगी पेंशनर्स की भर्ती और 1 साल का यह कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। 1 साल का यह पूरा सैन्य भर्ती कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिटनेस सर्टिफिकेट की इसके लिए जरूरत होगी। जेलेंस्की ने इस नए कानून को मंजूरी दे दी। सैनिकों की कमी के चलते यह फैसला लिया गया है। यह तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। 60 साल से उम्र के ज्यादा लोग जो हैं उनको इस ड्राइव के तहत भर्ती किया जाएगा सेना में। सिंह साहब, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? इससे पहले भी कई बार इस तरह के दावे हुए। कई बार तो यह कहा गया रूस के लिए भी कि वहां पर सैनिकों की कमी हो गई है। यूक्रेन को लेकर भी इस तरह की खबरें बार बार सामने आई, लेकिन अब यूक्रेन में यह कमी है, ये दिक्कत है, ये तो पुष्टि जेलेंस्की के फैसले से हो रही है। बिल्कुल, देखिए, ये जो है इससे बुरा दिन नहीं आ सकता किसी देश के लिए कि आप 60 साल से उम्र के जो पेंशनर हैं उनको वापस फौज में लाएं। ऐसी लंबी लड़ाई, और ये दिन जो है आप बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दिया गया था कि जिस तरह से भयंकर भीषण युद्ध शुरू हुआ था, दोनों तरफ से हजारों लाखों सैनिक मारे जा रहे थे। तो ये रशिया में क्योंकि बहुत बड़ा देश है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनके लिए इतनी मुश्किल नहीं है सैनिकों को भर्ती करना। बस जो यूक्रेन उसके मुकाबले में काफ़ी छोटा देश है। और दूसरी बात, जब युद्ध शुरू हुआ तो हजारों लाखों लोग पलायन कर गए, यूक्रेन को छोड़ के पोलैंड की तरफ, दूसरे देशों की तरफ चले गए। तो बहुत कम जो पॉपुलेशन बची है। फिर जो डिस्ट्रक्शन हुई उसमें कितने लोग हताहत हुए, उनके परिवार के लोग मारे गए। इसके कारण क्या है, मोराल थोड़ा लो है और अब ऐसी स्टेज आ गई है कि आपके पास लड़ने के लिए लोग बचे नहीं हैं। तो इसके लिए उनको ये इस स्टेज पर जाना है। जैसे बोलते हैं कि बिल्कुल नीचे जो आपका बर्तन उसका नीचे पेंदे तो तले तक, वहाँ से आप खुरच के निकाल रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है, ये बड़ी दुखदायी सिचुएशन है किसी देश के लिए। तो ये मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट जो उनके जेलेंस्की हैं, उनको अब एटलीस्ट सोचना चाहिए कि इस युद्ध को आगे ना चलाएं, इसी तरह से नेगोशिएशन टेबल पे बात करें और इसको ख़त्म करें, बिकॉज इसके आगे उनका कुछ नहीं बचेगा। तो फिर जो है वो जो इसके बाद होगा वो उससे भी भयंकर होगा। तो ये समय रहते अगर उसने अपना वो इसको रोक लें तो अच्छा रहेगा उनके।